हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो इनिशियल सप्लाई के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनिशियल पार्ट क्या होते हैं, इनिशियल सप्लाई को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन के ऊपर है, यानी कि जो हमारा पार्ट आरएम या कोई पार्ट किसी सप्लायर से आता है तो उसको हम कैसे उसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, इनकमिंग इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी पार्ट का इनकमिंग इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इनकमिंग इंस्पेक्शन। इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या है दोस्तों? एन इनकमिंग इंस्पेक्शन आल्सो नोन एज अ रिसीविंग इंस्पेक्शन और मटेरियल इंस्पेक्शन। एक इनकमिंग इंस्पेक्शन को हम रिसीविंग इंस्पेक्शन या मटेरियल इंस्पेक्शन के नाम से भी जानते हैं। It validate the quality of purchased raw material based on set acceptance criteria। ये क्या करता है? ये एक खरीदे गए माल को एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के आधार पर उसको वैलिडेट करता है। मींस कि जो आपका रॉ मटेरियल परचेज करते हो आप, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बिहाफ पे उसको वैलिडेट करता है कि उसकी क्वालिटी सही है या गलत है। इट इज परफॉर्म्ड बाय क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल in the manufacturing facility to resolve quality issue during pre-production। ये क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो ये एश्योर करता है, जो ये निश्चित करता है कि प्री प्रोडक्शन के दौरान कोई भी क्वालिटी इशू मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। मींस कि आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उस बिहाफ पर ये क्वालिटी को अप्रूव्ड करता है कि इसकी क्वालिटी वैलिडेट करता है कि इसकी क्वालिटी सही है, और ये क्वालिटी पर्सन के द्वारा किया जाता है। क्वालिटी पर्सन ये एश्योर करता है कि प्री प्रोडक्शन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में जो भी क्वालिटी इशू हैं वो पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगे। मींस वो प्रोडक्शन में क्वालिटी इशू नहीं आएंगे। यही होता है इनकमिंग इंस्पेक्शन। दोस्तों, पॉइंट है दोस्तों, पर्पज ऑफ इनकमिंग इंस्पेक्शन। इनकमिंग इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ इनकमिंग इंस्पेक्शन इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली नॉन कन्फर्मिंग पार्ट। जो उद्देश्य इनकमिंग इंस्पेक्शन को क्या है कि जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना। प्रायर टू प्लेसिंग द मटेरियल इन द इन्वेंट्री और मूविंग इट टू द प्रोडक्शन फ्लो। कब करना है उनको आइडेंटिफाई? इन्वेंट्री में भेजने के पहले या प्रोडक्शन लाइन पर उनको भेजने के पहले। दोस्तों, मींस जो इनकमिंग इंस्पेक्शन का जो उद्देश्य हो ये है कि कोई अगर आपके यहाँ रॉ मटेरियल या कोई माल आता है तो वो इन्वेंट्री में जाने के पहले या प्रोडक्शन लाइन पर जाने के पहले जो उसमें नॉन कन्फर्मेंस चीजें हैं उनको पता कर लेना है। यही इसका उद्देश्य होता है दोस्तों इनकमिंग इंस्पेक्शन करने का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल क्या है दोस्तों? इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड पार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस। मीन्स कि एक क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या पार्ट है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। दोस्तों, मींस कि कोई आपका एक पार्ट है वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वालिटी है उसकी इसको कंट्रोल करना होता है। दोस्तों, वेदर यू मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, चाहे आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हो या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बना रहे हो या कंपोनेंट कोई बना रहे हो, कंपोनेंट एंड मटेरियल क्वालिटी इज की डिटर्मिनेंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी। जो कंपोनेंट और मटेरियल की जो क्वालिटी है वो किसी एक फिनिश प्रोडक्ट की होती है। यानी कि जो एक मटेरियल या कंपोनेंट आप लेते हो वो जो एक फिनिश प्रोडक्ट है उसकी वो की होती है। अगर वो गलत है तो आपका फिनिश प्रोडक्ट गलत होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनकमिंग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर। मींस जो आपका रॉ मटेरियल या कोई आपका मटेरियल सप्लायर से आता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसका कैसे इंस्पेक्शन आप
करोगे दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट है रिसीव्ड द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर एट रिसीव्ड इंस्पेक्शन एरिया, मीन्स कि जो आपका रॉ मटेरियल आता है सप्लायर एंड से, उसको आप कहाँ रिसीव करोगे, रिसीव्ड इंस्पेक्शन एरिया में आपको उसको रिसीव करना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है चेक द मटेरियल एज पर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। अब जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर से आया उसको आपको कैसे चेक करना है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना है। हर कंपनी में इनकमिंग मटेरियल के जो भी मटेरियल उसकी किसी कंपनी में आता है उसका एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड होता है, आपको वो मटेरियल उसी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, पार्ट नेम है, पार्ट नंबर है, रॉ मटेरियल डिटेल है, सैंपलिंग प्लान है, इंस्पेक्शन मेथड है और रिमार्क है। दोस्तों यदि आपकी कंपनी में कोई इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड नहीं है तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू अपनी कंपनी का इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एक बना सकते हैं दोस्तों। जैसे पहला है इनलेट पाइप है, पार्ट नंबर क्या है, YSD मॉडल का है, पार्ट नंबर इसमें आपको लिखना है दोस्तों। रॉ मटेरियल डिटेल, अब आपको रॉ मटेरियल किसमें डिटेल लिखनी है कि आपको क्या क्या चेक करना है। जैसे ग्रेड चेक करना है हमको, थिकनेस चेक करनी है, विड्थ चेक करना है, लेंथ चेक करनी है और अपीयरेंस चेक करना है। अब ग्रेड में कौन सा ग्रेड है वो आप ग्रेड लिख दो, थिकनेस किस ग्रेड थिकनेस का मटेरियल है वो थिकनेस आपको लिखना पड़ेगा, विड्थ है, लेंथ है, ऐसे अपीयरेंस है। सैंपलिंग प्लान हमको कब कब चेक करना है, जैसे हमको ग्रेड कब चेक करना है, एक पीस का हर 6 महीने में चेक करना है। फिर नेक्स्ट है थिकनेस कितनी चेक करनी है, एज पर सैंपलिंग प्लान चेक करना है। विड्थ कैसे चेक करनी है, एज पर सैंपलिंग प्लान चेक करनी है। लेंथ कैसे चेक करनी है, एज पर सैंपलिंग प्लान। इंस्पेक्शन मेथड आप किससे चेक करोगे उसको, जैसे ग्रेड है तो हम MTC से चेक करेंगे और हर 6 महीने पर उसको थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवाएंगे। थिकनेस है माइक्रोमीटर से चेक करनी है, विड्थ है मेजरिंग टेप है, लेंथ है मेजरिंग टेप है, अपीयरेंस है विजुअल। तो आप इस प्रकार से एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाएंगे और जो भी आपका रॉ मटेरियल आता है उसको आप इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से वैलिडेट करेंगे, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तीसरा पॉइंट, इंस्पेक्ट द इनकमिंग मटेरियल एज पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मेंशन इन सैंपलिंग प्लान। अब जो आपका रॉ मटेरियल आया था उसको आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, उसका इंस्पेक्शन कैसे करोगे, सैंपलिंग प्लान के हिसाब से करोगे। और वो कैसे एक्सेप्ट होगा, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका सैंपलिंग प्लान में दिया है उस बिहाफ पे उसको आप एक्सेप्ट करोगे। तो हर कंपनी का एक अपना सैंपलिंग प्लान होता है या एक स्टैंडर्ड है IS 2500, उसके थ्रू आप सैंपलिंग इंस्पेक्शन कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, लॉट साइज है, इनकमिंग RM या BOP में RM स्ट्रिप है या कट टू लेंथ पाइप है, फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उनका क्या है, फिर PDI रिपोर्ट नॉर्मल प्रोडक्शन है या इनिशियल सप्लाई है, फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है नॉर्मल प्रोडक्शन है या इनिशियल सप्लाई है। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 है, लॉट साइज अगर 2 से 15 पीस आ रहा है तो RM स्ट्रिप 1 है, सी कट टू लेंथ 1 पीस है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है 1 है। मींस अगर 2 से 15 पीस आता है तो आपको कितना चेक करना है, 1 पार्ट चेक करना है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जो आप 1 पार्ट चेक करते हो वो 1 पार्ट आपका ओके होना चाहिए। सेम 16 से 25 पीस आता है तो आपको 1 पीस चेक करना है, वो 1 पीस सही होना चाहिए। अब आगे लिखा है PDI रिपोर्ट में नॉर्मल प्रोडक्शन या इनिशियल सप्लाई। अब नॉर्मल अगर प्रोडक्शन है तो आपको 2 पीस चेक करने हैं, मीन्स रेगुलर में आप चेक कर रहे हो तो 2 हैं। और अगर आप उस पार्ट की इनिशियल सप्लाई आपकी चल रही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इनिशियल सप्लाई, तो आपको क्या करना है 4 पीस चेक करने हैं उसके। सेम आपका थर्ड पॉइंट है 26 से 120 पार्ट है तो आपको कितना इनकमिंग में चेक करना है, 2 पीस चेक करना है। कट टू लेंथ है तो 2 पीस चेक करने हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, वो दोनों ओके होने चाहिए। जब आप उनकी PDI रिपोर्ट बनाओगे तो क्या करोगे, आपको 3 पीस की बनानी है, किसके लिए, नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए, और 6 पीस की आपको इनिशियल सप्लाई की बनानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक सैंपलिंग प्लान के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमको क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है और कितने पार्ट आए हैं तो उनमें से कितना चेक करना है दोस्तों। इस बिहाफ पर ही आप रिपोर्ट बनाओगे, जैसा मैं आगे पॉइंट में आपको बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फोर्थ पॉइंट, मेक द इंस्पेक्शन रिपोर्ट एज पर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एंड इंस्पेक्शन क्वांटिटी एज पर सैंपलिंग प्लान। अब आपको क्या करना है, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना है, किसके हिसाब से, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जो क्वांटिटी होगी वो किसके हिसाब से होगी, सैंपलिंग प्लान के हिसाब से।
पिछले दोनों स्लाइडों में मैंने एक में आपको दिखाया इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, दूसरे में मैंने आपको दिखाया सैंपलिंग प्लान। तो आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आप क्वांटिटी कहां से लोगे, सैंपलिंग प्लान के हिसाब से कि आपको कितनी क्वांटिटी चेक करनी है दोस्तों। जैसा एक मैंने रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट दिखाया है, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, पार्ट नेम है, सप्लायर का नाम है, कस्टमर का नाम है, किस दिन आया, किस ग्रेड का मटेरियल आया, एमटीसी उसकी आई है कि नहीं आई है, क्वाइल नंबर एमटीसी पे आपकी लिखी होगी, इनवाइस नंबर, जिस इनवाइस नंबर के थ्रू आपका मटेरियल आया वो इनवाइस नंबर, वेट और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आई है या कितने वेट में आया है, जैसे सीरियल नंबर लिखा है, पैरामीटर लिखा है, स्पेसिफिकेशन लिखा है, इंस्पेक्शन का मेथड लिखा है और ऑब्जर्वेशंस लिखी है 1 2 3 4 5। मीन्स जैसे कोई सीट आपकी आई, आपका उसका कोई स्पेक है, आप किससे चेक करोगे, माइक्रोमीटर से चेक करोगे। अब आपने सैंपलिंग प्लान में देखा कि हमारा जैसे 100 पीस आया, 100 पीस में कितने पीस चेक करने हैं, उस बिहाफ पे आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाओगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस सीट के अनुसार किसी पार्ट का एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट हरदम समझ लो जो बनेगी वो इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी, और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो सैंपलिंग प्लान के हिसाब से आएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 5वां पॉइंट, इफ द मटेरियल इज ओके देन सेट द रिसीव्ड मटेरियल इन स्टोरेज एरिया एंड पुट द ओके ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन टैग ऑन मटेरियल एंड मेंटेन द फीफो बोर्ड। यदि जो आपका मटेरियल सप्लायर से आया वो ओके है तो उसको आपको क्या करना है, स्टोरेज एरिया में शिफ्ट करना है और उस पे आपको ओके या आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है और उस हिसाब से फीफो बोर्ड आपको अपडेट करना है। मींस कि आगे यदि जो आपका सप्लायर एंड से कोई मटेरियल आया उसको आपको क्या करना है, चेक करना है। यदि वो ओके हो गया तो आप उसको स्टोरेज एरिया में रखोगे। कैसे रखोगे आप उसको, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टैग और जो चेक किया हुआ आपके यहाँ टैग है, जैसे ओके का जो टैग है वो टैग आपको लगाना है। टैग लगाने के बाद आपको फीफो बोर्ड को अपडेट करना है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले यूज किया जाएगा दोस्तों। जैसा मैंने एक आपको फीफो बोर्ड का एग्जांपल दिखाया है जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, पार्ट का नेम लिखा है, स्पेसिफिकेशन लिखा है, मटेरियल या मॉडल लिखा है, मिनिमम स्टॉक, अपर स्टॉक या मैक्सिमम स्टॉक, और फिर हमने एक सीक्वेंस बनाया है कि कैसे कैसे आपको मटेरियल को आउट करना है दोस्तों। जैसे पहला है सीरियल नंबर 1 है, पार्ट का नाम है इनलेट, स्पेसिफिकेशन जो आपकी अगर सीट आई है तो जो सीट का स्पेसिफिकेशन है आपको वो लिखना है, मॉडल किस मॉडल के लिए वो सीट आई है वो मॉडल नेम आपने लिख दिया। फिर हमने देखो एक रो बनाई है इनटू आउट, मींस कि जो पहले आया था वो पहले आउट होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई मटेरियल आपका 10 तारीख को आया और दूसरा मटेरियल आपका 12 तारीख को आया तो 10 तारीख वाला आपका जो होगा वो आउट की डायरेक्शन में होगा, मीन्स वो पहले निकलेगा, और जो 12 तारीख वाला आया है वो सेकंड नंबर पे होगा। मीन्स कि फीफो क्या कहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहले आया है वो पहले यूज किया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको फीफो बोर्ड को अपडेट करना है, फीफो बोर्ड को मेंटेन करना है ताकि जो पहले आया था वो पहले यूज हो सके दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे या समझ सकते हो कि आपको कैसे फीफो बोर्ड को मेंटेन करना है या फीफो बोर्ड को हम कैसे बनाएं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों 6ठा पॉइंट, इशू द मटेरियल फॉर शॉप फ्लोर ऑपरेशन एज पर फीफो सिस्टम। अब जो आपका मटेरियल ओके था उसको आपको शॉप फ्लोर ऑपरेशन के लिए इशू करना है। कैसे इशू करना है, एज पर फीफो सिस्टम, फीफो सिस्टम के अनुसार। मींस जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले आप इशू करोगे शॉप फ्लोर के ऑपरेशन के लिए। एंड मेंटेन द रिकॉर्ड इन मटेरियल एश्योरेंस रजिस्टर, और जो आपने मटेरियल इशू किया है उसको आपको मटेरियल एश्योरेंस रजिस्टर में मेंटेन करना है। और एज पर कंपनी सिस्टम, या आपका जैसा कंपनी का सिस्टम है उस हिसाब से आपको मटेरियल जो आपने इशू किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मींस कि जो आपका मटेरियल ओके हुआ था उसको आपको फीफो सिस्टम के अनुसार शॉप फ्लोर के ऑपरेशन के लिए इशू करना है, और जो भी मटेरियल जितना आप इशू कर रहे हो उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है दोस्तों। जैसा मैंने एक मटेरियल एश्योरेंस रजिस्टर आपका फॉर्मेट आपको दिखाया है जिसमें लिखा है डेट, पार्ट नेम, कस्टमर, इशूड क्वांटिटी, इशूड टू, इशूड बाई एंड रिमार्क। मींस जिस दिन आप मटेरियल को इशू कर रहे हो वो डेट आप लिखोगे, कौन सा पार्ट नंबर आप इशू कर रहे हो वो पार्ट नंबर लिखोगे, किस कस्टमर के लिए पार्ट नंबर है वो या किस कस्टमर के लिए आप बना रहे हो उस कस्टमर का नाम, इशूड क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आप इशू कर रहे हो, इशू टू
किसको इशू कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट को या किस पर्सन को आप इशू कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। इशूड बाई, किसने मटेरियल को इशू किया है वो अपना नाम या साइन करेगा। रिमार्क्स में कोई रिमार्क्स है तो आप लिखोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मटेरियल एश्योरेंस रजिस्टर आप बना सकते हो और जो भी मटेरियल शॉप फ्लोर पर आप इशू कर रहे हो उसका सारा रिकॉर्ड आप डेट बाय डेट मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 7वां पॉइंट, चेक द स्टेटस RM ऑन डेली बेसिस एज पर डेली RM मॉनिटरिंग सीट। अब आपको क्या करना है, जो आपका मटेरियल स्टोर में आके रखा हुआ है उसकी आपको डेली मॉनिटरिंग करनी है। मींस आपके कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, आपका कुछ पॉइंट है, उस बिहाफ पे आपको उस RM स्टेटस या स्टोरेज एरिया में जो मटेरियल रखा है उसको चेक करना है और फीफो बोर्ड के उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पे अपडेट करना है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक चेक शीट दिखाई हुई है, हर कंपनी की अपनी चेक शीट है, आप चाहें तो एक फॉर्मेट है इसके थ्रू आप अपनी चेक शीट बना सकते हैं। जैसे डेली RM मॉनिटरिंग सीट है, इसमें सीरियल नंबर है, ऑडिट चेक पॉइंट है, जो आपको पॉइंट चेक करने हैं वो पॉइंट्स लिखे हैं, डेट लिखी है 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक पूरी डेट यहाँ लिखी हुई है और मंथ लिखा है किस महीने के लिए आप चेक शीट बना रहे हो। जैसे पहला है RM रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन, जो आपने RM रिसीव किया था उसका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, आपको डेली चेक करना है, आपके चेक पॉइंट है डेली। दूसरा है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टैग अवेलेबिलिटी, जो आपका मटेरियल स्टोरेज में लगा है रखा है क्या उस पर आइडेंटिफिकेशन टैग लगा है, यदि लगा है तो आप ओके करोगे, अदरवाइज आप उस पर एक्शन लोगे। थर्ड है RM एंड RM स्टोरेज एरिया क्लीन, क्या जो आपका मटेरियल रखा है वो क्लीन है या RM स्टोरेज एरिया जहां वो मटेरियल रखा है वो भी क्लीन आपका होना चाहिए, आपको डेली चेक करना है। फिर फोर्थ पॉइंट है RM फ्री फ्रॉम रस्ट एंड डस्ट, RM जो है वो रस्ट और डस्ट से फ्री होना चाहिए। ऐसे आप अपने हिसाब से आप 8-10 पॉइंट आपकी एक चेक शीट बना सकते हो और डेली जो भी RM आपका RM इंस्पेक्शन एरिया में रखा है उसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 8वां पॉइंट, if having non-conformity then review the NC part and call the supplier for segregation if required। अब जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था वो सारी ओके की कंडीशन के लिए था कि आपका मटेरियल आ रहा और ओके हो गया तो आपको क्या क्या करना है। अब ये पॉइंट है कि यदि कोई नॉन कन्फर्मिटी यानी कि NC निकलती है या पार्ट वो गलत मिल जाता है, पार्ट गलत मिलता है तो आप क्या करोगे, कॉल द सप्लायर फॉर सेग्रीगेशन, आपको सप्लायर को कॉल करना है किसके लिए, सेग्रीगेशन करने के लिए। इफ रिक्वायर्ड, यदि रिक्वायर्ड है तो मींस जो आपका पार्ट सप्लायर से आया था वो पार्ट गलत है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, सप्लायर को इन्फॉर्म करोगे। और अदरवाइज रिटर्न टू वेंडर एंड मेक रिकॉर्ड इन सप्लायर कंप्लेंट रिकॉर्ड रजिस्टर, यदि वो सेग्रीगेशन यानी कि रिवर्क हो सकता है तो आप उसको सेग्रीगेट करवाओगे, रिवर्क करवाओगे। यदि वो रिवर्क नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उसको वेंडर को वापस कर देना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और सप्लायर कंप्लेंट रजिस्टर में उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सप्लायर को QPCR रेज करनी है और उसको उसका काउंटर मेजर मांगना है दोस्तों कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, किस लिए आई और कैसे आई, इन सब की डिटेल आपको सप्लायर से मांगना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के पर्पस क्या हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप कोई रॉ मटेरियल या कोई BOP पार्ट आता है तो आप उसका इंस्पेक्शन कैसे करोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। पुनः दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और नॉलेज ले सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।